लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसी से एक जुड़ी हुई एक और स्टोरी जिसका हम जिक्र करेंगे। जनरल जेम्स जोन्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिकी सदर बराक ओबामा के, उन्होंने जो खत सदर जरदारी को दिया कुछ दिन पहले, उसमें खास तौर पर 5 दहशतगर्द ग्रुपों का भी जिक्र है। सदर ओबामा ने इस बात पर जोर दिया है कि इन 5 ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान को बिला इम्तियाज कार्रवाई करना होगी। इनमें अलकायदा, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल है। अमेरिका के मुताबिक जिस तरह की कार्रवाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, उसी तरह की कार्रवाई दूसरे ग्रुपों के खिलाफ भी होनी चाहिए। एक के साथ दोस्ती और दूसरे के खिलाफ ऑपरेशन, पाकिस्तान की यह पॉलिसी अब मजीद नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अमेरिका की यह डिमांड नई नहीं है, अलबत्ता अफगानिस्तान के लिए जिस पॉलिसी पर अमेरिका इतने अरसे से काम कर रहा था, उसके सामने आने के बाद अमेरिका की इस डिमांड की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले 2 दिनों में सदर ओबामा अपनी नई अफगान पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिसमें अमेरिकी फौज के निखला और मजीद फौजी अफगानिस्तान भेजने का फैसला सामने आएगा। गुड तालिबान और बैड तालिबान की पाकिस्तानी पॉलिसी ने जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए हैं, वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में क्रेडिबिलिटी है, और यही इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान फर्क करना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और एनालिस्ट और मुसन्निफ जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, ये बताइए कि जो बुनियादी सवाल है, मैं वही कर रहा था कि क्या अब हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की पॉलिसी को बरकरार रखें? ये पॉलिसी तो कभी कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि आप सही तालिबान और गलत तालिबान का करें, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि एक वक्त में हमने बैतुल्लाह महसूद के साथ भी जो है मुआहदे किए थे, कुछ और लोगों के साथ भी मुआहदे किए थे, और बाद में जो है वो हमें उनके खिलाफ लड़ना भी पड़ा। असल मसला जो आता है वो ये जरूर है कि टैक्टिकल जो है इस वक्त इश्यूज हैं, जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त जो है हालात जंग में है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पे एक इतना बड़ा खतरा अपने खुद उन लोगों से है जो कि यहाँ पे दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़ाई को किस तरह से लड़ी जाए। तो जो आपने जिक्र किया है 5 तंजीमों का या 5 मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं इसमें, तो यकीन तौर पे पाकिस्तान जब इस हालात जंग में है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि किस वक्त जो है किसके खिलाफ जो है उसको अपनी लड़ाई पूरी तरह करनी है, किसको न्यूट्रलाइज करना है, और किसके जो है बाद जो है जरूरत नहीं होती है कि हम उसके खिलाफ जंग करें। मेरा ख्याल ये है कि ये टैक्टिस इस वक्त सही है, क्योंकि इस वक्त जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा जो है उन लोगों से है जो कि तहरीक तालिबान की सूरत में यहाँ पे हुए हैं, और उनके जो हलीफ मौजूद हैं, जिसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी जमातें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी करार दी गई हैं, जिनका ताल्लुक अब बराह रास्त अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। जब हम ये बात करते हैं तो अलकायदा और तहरीक तालिबान में हम बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर लड़ाई देखी जाए तो पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो तहरीक तालिबान और उसके सरप्रस्त जो है अलकायदा उनके साथ है, और मेरा ख्याल ये लड़ाई उसी तरह से की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी तंजीमों का, अब हक्कानी जो ग्रुप की बात आती है तो सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि हक्कानी ग्रुप का जो है वो दायरा जो है वो इस वक्त जो है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान और काबुल तक उनकी जो है वो एक लिहाज से जो है उनकी कार्रवाइयां जारी हैं। और असल जो मसला आता है वो ये है कि क्या ये बात नहीं है कि अमेरिका इस बात में नाकाम रहा है कि वो वहां पे हक्कानी ग्रुप के खिलाफ लड़ाई को अपनी तरफ को फतह की तरफ ले जा सके या उनको कंटेन भी कर सके। तो असल मसला जो आता है वो ये है कि खुद अमेरिकन और जो नेटो फोर्सेस की नाकामी है कि वो अफगानिस्तान में इस किस्म के नेटवर्क को रोकने में नाकाम रहे। जाहिद साहब, सिर्फ ये बताइए यहाँ पे कि आपने जिक्र किया कि ये पॉसिबल है नहीं कि पाकिस्तान जो है वो ये सारे फ्रंट खोल दे, और आप जिक्र कर रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क हो गया या जिन्हें अफगान तालिबान कहा जाता है कि हम उनके खिलाफ भी जंग शुरू कर दें, ये हमारे मफाद में नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है वो इस लॉजिक को नहीं समझ पा रहा? जब वो हमारे पे दबाव डालते हैं तो उनको ये अंदाजा तो होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन है ही नहीं कि इन सब के खिलाफ अलग अलग वो जंग शुरू कर दे, ऑपरेशन शुरू कर दे। ये क्या कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, डिस्कनेक्ट है, क्या है ये? देखें, ये ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन है। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप देखें कि 8 साल में जो अफगानिस्तान में सूरत हाल रही है वो बद से बदतर होती चली गई है, और जैसे कहा जाता है कि दिस वॉर हैज गॉन रॉन्ग, और उसमें यही है कि आज इस दफा देखें तकरीबन 400 करीब अमेरिकन और जो है नेटो फोर्सेस के सिपाही वहां से मारे गए हैं। तो इसमें उनको एक फ्रस्ट्रेशन का भी इजहार नजर आता है। असल लड़ाई यही है, जैसे मुशाहिद साहब ने कहा कि जो है हम दोनों लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनके लिए भी लड़ें
और अपने लिए भी लड़ें। असल मसला जो आता है वो ये है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो है हम उनके साथ कोई इत्तेहाद बनाएं इन लोगों के साथ, और ना ही ये इत्तेहाद जो है बना हुआ है, लेकिन असल चीज ये आती है किस वक्त आप किस पे जो है ज्यादा अपना जोर लगाते हैं या जिस पे जो है उन पे हमला करते हैं। अमेरिका का ताल्लुक जहां हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल आपने जो पॉइंट कहा है बिल्कुल ये सही वक्त पे मैं इस सेगमेंट को खत्म करना चाहूंगा, जहां कह रहे हैं कि ये हमें ख्याल करना है कि किस वक्त किसके खिलाफ हम लड़ाई कर सकते हैं। जाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसी जो हमारा जो मेन थीम है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के लिए बढ़ती हुई मुश्किलात क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद